Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Body ऐसे चैनल. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor. और इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. बात हम करने जा रहे हैं कि जिस तरह से ये साल की शुरुआत हुई और अब हमारे सामने दो तरीके से हमारे सामने एग्जामिनेशंस आएंगे. हम बात कर रहे हैं सभी बैंकर से, उन सभी एस्पिरेंट से जो सपना रखते हैं बैंक एग्ज़ाम को क्लियर करने का. हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कहीं ना कहीं चाहते होंगे कि हम पीओ बन जाए, एसओ बन जाए, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो शायद आरबीआई ग्रेड बी या रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे होंगे और ऑफिसर बनने का सपना देख रहे होंगे. तो इन सभी चीज़ों को हम टारगेट कैसे करें, इन सभी एग्जाम्स को क्या एक साथ टारगेट किया जा सकता है, क्या कोई एक राइट स्ट्रेटजी होती है जिससे आप इन सभी एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं. तो इसी बारे में बात करेंगे और एक बहुत छोटा सा वीडियो होगा जो आपको इन्फॉर्म करेगा कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी को लेके चल सकते हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे. अडा 24/7 एप्लीकेशन में आपको मिलता है ये बहुत सारा फ्री कंटेंट. तो इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए और इस फ्री कंटेंट का ज़रूर आप जो है इससे अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कीजिए. साथ ही साथ अडा 24/7 एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए आप अगर हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 1%. तो वो 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के लिए भी आपका अडा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ज़रूरी हो जाता है. तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे. ये है हमारे सामने दो ऐसी फिगर्स. एक है कि रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स एंड एसओ. अब आपको पता है रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की आपकी जो है वो टाइम आपका आ चुका है और ये एग्जाम्स अब आपके एक के बाद एक आने दिखाई देते रहेंगे आपको, जिसमें सेबी का नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है. इसके बारे में हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं आपके अपने इसी प्लेटफॉर्म पर. सेबी का नोटिफिकेशन आउट हो गया. सेबी के बाद आता है आपका दूसरा एग्जाम जो इसके तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगा, वो है अपना आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर. ठीक है, तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का एग्जाम आपको इसके बाद दिखाई देगा और उसके तुरंत बाद आपको दिखाई देगा नबार्ड का एग्जामिनेशन. तो नबार्ड का एग्जाम भी आपका इसके बाद आपको देखने को मिलेगा. इस बीच में हमारे कुछ एसओ एग्जामिनेशंस आएंगे, वो भी आपके यहाँ पे लगे रहेंगे. बट मोर और लेस जो तीन बड़े मेजर एग्जाम्स हैं हमारे रेगुलेटरी बॉडी के, सेबी आउट हो चुका है, आरबीआई ग्रेड भी आपका मई या जून में आपका एग्जामिनेशन होगा और उसी तरीके से नबार्ड का उसके बाद अगस्त तक आपका नबार्ड का एग्जामिनेशन भी आपका हो जाएगा. अब बात आती है आपके दूसरे बैंकिंग एग्जामिनेशन की. जब हम दूसरे रेगुलर बैंकिंग एग्जाम्स की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं आपके आईबीपीएस की, हम बात कर रहे हैं आपकी एसबीआई बॉडी की और हम बात कर रहे हैं आपके रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि ग्रामीण बैंक की. तो ये जो तीनों बॉडीज हैं, आईबीपीएस हो गया, एसबीआई हो गया और आपका आरआरबी हो गया, इनके एग्जाम आपके कब से शुरू हो जाते हैं? अगस्त से लेके दिसंबर तक फिर आपके ये वाले सारे एग्जाम्स चलने शुरू हो जाएंगे. और ये भी तीन डिफरेंट लेवल पे आपके एग्जाम्स होते हैं, जिसमें पीओ भी आता है, जिसमें आपका क्लर्क भी आता है और जिसमें आपका एसओ भी आता है. जैसे यहाँ पर भी आपको एसओ देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी आपके एसओ एग्जाम्स आपको देखने को मिलते हैं. जैसे कि आपका आईबीपीएस के अंदर आपका एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जामिनेशन निकाला जाता है. तो मोर और लेस अगर हम इन सारे एग्जाम्स को कंबाइन करें टुगेदर तो करीब करीब आपके 15 से 16 एग्जाम्स होते हैं जो आप पूरे साल में दे सकते हैं. अगर हम क्लर्क, पीओ, एसओ इन सभी एग्जाम्स को अगर हम कैलकुलेट कर ले तो करीब करीब 15 से 16, ये मैं मिनिमम एग्जाम्स की बात कर रही हूँ कि करीब करीब एक एलिजिबल, अगर आप एलिजिबल हो तो एक एलिजिबल कैंडिडेट के लिए कम से कम मिनिमम 15 एग्जाम्स होते हैं साल भर में लिखने को. ये मिनिमम में मैंने बात करी है. ठीक है, अब इन सब एग्जाम्स का और ये बात उन स्टूडेंट से की जा रही है जिन्होंने इससे पहले कभी मेंटरशिप प्रोग्राम को नहीं लिया है या कभी किसी गाइडेड उसमें उन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी है. तो वो सभी स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इन सभी एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं और अपने आप को इस कॉन्फिडेंस में ला सकते हैं कि हाँ ये साल हमारे सिलेक्शन का साल होगा. तो वो कैसे होगा उसके बारे में बात करने जा रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. नाउ ये इसके सैलेंट फीचर्स हैं. देखिए, जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें उस एग्जाम के लिए दो बड़ी चीज़ें चाहिए. जो है आपका क्या कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है. तो दूसरी बड़ी चीज़ जो आपके इस में मेरे ख्याल से एक फोकस का पॉइंट बन जाती है वो है आपकी स्पीड. ये दोनों पैरामीटर्स अगर आपके कवर होते तो आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं. और वो दो पैरामीटर्स आपके क्या है? वो है आपके कॉन्सेप्ट्स और दूसरा पैरामीटर आपका हो जाता है क्या? स्पीड.
राइट। अब कॉन्सेप्ट मुझे कहाँ से मिलेंगे और स्पीड मुझे कहाँ से मिलेगी, ये कैसे ये कॉम्बिनेशन आपका एक अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर ले कि कोई भी एग्जाम जिस पे को भी आप टारगेट करें वो निकाल ले जाए। कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आते हैं? अगर आप एक सही मेंटरशिप में जा रहे हैं, अगर आप सही जगह से पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो आपके फ्री सेशंस हो या वो आपके पेड सेशंस हो, लेकिन आप अपने उन फैकल्टीज को चूज कर रहे हैं जो एक्चुअली आपको रेलेवेंट पढ़ा भी रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड, और साथ ही साथ रेलेवेंट पढ़ाने के साथ साथ एक और चीज जो कहीं ना कहीं मैटर करती है पढ़ते वक्त, वो है कि आपको उनकी बातें समझ में आ भी रही है, यानी कि आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ में भी आ रहा है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ बहुत बेहतर जानते हो पढ़ाना, लेकिन आपको बात समझ में ना आए तो वो आपके लिए थोड़ा बेकार हो जाएगा। साथ ही साथ कि कोई पढ़ा तो बहुत अच्छा रहे लेकिन उनको वो रेलेवेंट नहीं पढ़ा रहे, तो वो भी हमारी जो है इक्वेशन मैच नहीं करती है। तो हमेशा अगर आप फ्री प्लेटफॉर्म से भी पढ़ाई कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि आपका समय इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम प्रेशियस है, उस टाइम को सही डायरेक्शन में लगाइए। नाउ अब आप बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की, तो कॉन्सेप्ट्स के लिए बेसिक्स क्लियर आपके होना ज़रूरी है, आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जैसे कि जनरल अवेयरनेस है, जैसे कि आपका मैं आरबीआई ग्रेड बी की मैं बात करूं तो एफएम की बात करूं, ईएसआई की बात करूं, या मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, या मैं बात करूं आपके आरबीआई सर्कुलर्स की, तो ये वो एरियाज है जहां पे हो सकता है कि आपको पहली बार में समझ में ना आए चीज़ें, तो आप मल्टीपल रिविजन भी कर सकते हैं उन चीज़ों को समझने के लिए। समझाया आपको क्लासरूम में जाएगा, बाद में आप रिवीजन्स कर सकते हैं। बाकी रहे हमारे 3 अदर सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ये वैसे सब्जेक्ट है जहां पे आपको एक बार क्लास में हमें समझ में आ जाता है क्लास में, और उसके बाद ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं, है ना। प्रैक्टिस इसलिए मांगते हैं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। तो अब इस चीज़ों को हम बहुत क्लियर रखेंगे कि हमें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, चाहे वो क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, चाहे वो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, चाहे वो हमारा ईएसआई का सेक्शन है, चाहे वो आपका एफएम का सेक्शन है, वो जिस भी एरिया पे हम बात कर रहे हैं, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी है। तो बेसिक्स आपको कहाँ मिलेंगे? आपको लाइव क्लासेस में बेसिक्स कंप्लीट करा दिए जाएंगे। देन आपको, क्योंकि लाइव क्लास में आपको डिफरेंट, ना कि केवल आपके बेसिक्स कवर कराए जाते हैं लाइव क्लासेस, बल्कि हम मेक श्योर करते हैं कि आपको डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस कराए जाए, सो दैट एग्जाम में आप हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ जा सके और आपको पता हो कि हाँ, हर तरीके का क्वेश्चन मुझे करना आता है। तो डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आपके करवाए जाते हैं क्लासेस में। साथ ही साथ हम हायर लेवल को भी एक्सप्लोर करते हैं क्लासरूम्स में, बिकॉज अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन के लिए, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम हायर लेवल की चीज़ों को भी जो है समझते हुए चले। वाई? बिकॉज द एग्जामिनेशन की जो डिमांड है वो हमें समझनी पड़ेगी और उस लेवल पे हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ वाई हमारे क्लासरूम्स में स्पेशली फॉर द रेगुलेटरी बॉडी के लिए हम पूरी हमारी जो है टीम इस तरफ फंक्शन करती है कि आपको हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस कराए जाए क्लासरूम्स में। देन इसके साथ साथ अब ये एरिया क्या होगा? ये आपका वो एरिया होगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे? स्ट्रांग हो जाएंगे। इस सारे एरिया से आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग होंगे, साथ ही साथ आपके एक लेवल बन जाएगा कि हाँ, इस तरह का भी क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ सकता है, तो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, राइट। अब इसके बाद आता है आपका प्रैक्टिस वाला एरिया, और प्रैक्टिस वाले एरिया क्या करेगा? आपका प्रैक्टिस वाला एरिया आपकी बढ़ाएगा स्पीड, एंड ये दोनों के कॉम्बिनेशन में जब आप शार्प हो जाते हैं तब आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो कमिंग एट दी स्पीड हमारी कहाँ से निकलेगी? स्पीड हमारी निकल कर आएगी कहाँ से? प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? एक स्टूडेंट के पास प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? वो सामग्री क्या है, वो मटेरियल क्या है आपकी प्रैक्टिस के लिए? तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास टॉपिक टेस्ट होनी चाहिए, प्रैक्टिस के लिए आपके पास सेक्शनल टेस्ट होनी चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए आपके पास होनी चाहिए क्या? मॉक टेस्ट। अब ये सारी चीजें आपको मिलती है यहाँ पर। मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही, मॉक टेस्ट के साथ साथ उनके सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन के साथ साथ उसका एनालिसिस होगा, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योर वीकनेसेस। आप अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर सके, साथ ही साथ आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज भी आइडेंटिफाई कर सके। सो स्ट्रॉन्ग एरिया भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है कि सीटिंग अरेंजमेंट में मेरा हाथ बहुत अच्छा है, तो आप कहीं वहाँ पे आप रिस्क नहीं लेंगे किसी और क्वेश्चन में जाके। अगर मेरे पास लास्ट के 10 मिनट बचे हैं तो मैं किसी और क्वेश्चन में रिस्क नहीं लूंगी, मैं सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वो मेरा एक कॉन्फिडेंट एरिया है।
है ना। तो जैसे आपको वीक एरियाज पहचान कर उन पर और काम करने की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पहचान कर हम एक वो कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि हाँ, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से आती, स्ट्रांगली आती हैं। और वो कॉन्फिडेंस ज़रूरी भी होता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल, है ना। तो वो कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, प्रैक्टिस विद टाइमर, और उसके साथ साथ इन जो आपके मॉक टेस्ट होंगे, जो आपकी ये सारी चीज़ें होंगी, इसमें आपको टाइमर रहता है। और टाइमर रहने की वजह से आपको एक आदत बनती है, आपका ब्रेन को आप ट्रेन करते हैं ताकि वो स्पीड मैनर में काम करे। और जब आप ये एक लंबे पीरियड तक इस तरह की प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1-2 महीना या 10 से 12 मॉक आप लिखते हैं, 10 to 15 मॉक्स आप लिखते हैं, तो आपकी एक आदत बन जाती है स्पीड वे में काम करने की, और आपका ब्रेन उस तरह से फंक्शन करने लग जाता है। तो यस, वहाँ पे टाइमर होगा विच विल हेल्प यू। अब इसके साथ साथ, क्योंकि आप मॉक दे रहे हैं और टाइम लिमिट में दे रहे हैं, और आपको पता है आपका एग्जाम भी इसी तरीके से होगा, तो एक रियल टाइम चेक आप लोगों को मिल जाता है अपनी प्रिपरेशन का, और इससे आप अपने टाइम मैनेजमेंट को भी इंप्रूव कर पाते हैं। तो दिस विल हेल्प यू इन मैनेजिंग योर टाइम एज वेल। आपको जब लगातार ये लगेगा कि अरे मेरा क्वांट का सेक्शन जो है हर बार छूट जाता है, या मेरा रीजनिंग का सेक्शन छूट जाता है, या मेरा करंट अफेयर्स में बहुत गलत कर देता हूं, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ है आपके एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, राइट। तो वो आपको हेल्प मिलेगी। उसके साथ साथ डाउट रूम फैसिलिटी है आपके पास, जिसमें आपको ये एक कभी भी टेंशन नहीं होगी कि मेरे अगर डाउट्स हुए तो मैं डाउट्स कहाँ पूछूंगा। तो डाउट्स पूछने के लिए आपके पास एक डाउट रूम फैसिलिटी हमने दे रखी है। और इसके साथ साथ आपको पीडीएफ्स एंड नोट्स मिलते हैं, और साथ ही साथ, और ये पीडीएफ नोट्स आपको, जैसे कि हमारा जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन होते हैं, तो जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में आप लोगों को पीडीएफ मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको आरबीआई के सर्कुलर्स भी मिलते हैं यहाँ पर। तो हर एक चीज़ हम कवर करते हैं आपके इस बैंक के महापैक पे। एंड ऑल फैकल्टीज ऑफ अड्डा 24/7 इकोसिस्टम। बिल्कुल, आप ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप एक कोर्स में गए, उस कोर्स में आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आ रही है, आपको रीजनिंग अच्छे से समझ में आ रही है, हो सकता है आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में ना आ रहा हो, तो आपके पास चॉइस होगी बैंक महापैक के अंदर कि आप जिस फैकल्टी की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती है, आप उनके कोर्स में जाके उनसे पढ़ सकते हैं। सब कुछ सेम रहेगा, इट इज़ जस्ट कि एक दूसरे फैकल्टी पढ़ा रहे होंगे, तो आपके पास चॉइस है कि आप किससे पढ़ना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हम हर किसी का सीखने का तरीका अलग होता है। तो हो सकता है कि आपको बाकी 3 सब्जेक्ट समझ में आ रहे हो, चौथा सब्जेक्ट समझ में ना आ रहा हो, तो आपके पास चॉइस है, आप अपने जिन फैकल्टीज़ का आपको समझ में आता है उनकी क्लासेस आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है बैंक महापैक प्लस के अंदर। और इसकी ये सारी डिटेल्स शेयर करने के बाद मैं आपसे बोलूँगी कि दिस इज़ द बैंक महापैक प्लस, जिसके अंदर आपको सब कुछ मिलता है। और गाइज, आज ये सारी चीज़ें, अगर आप बैंक महापैक प्लस में अगर हम एनरोल करते हैं अपने आप को आज, और आज इसका लास्ट डे भी है इस आपकी बिग सेविंग डेज सेल का, जिसमें आपको महापैक अपने लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा है। और इस महापैक के अंदर आपका आईबीपीएस, एसबीआई, सिडबी, आरबीआई, ग्रेड बी प्लस 5 और एग्जाम्स की आपकी प्रिपरेशन इस महापैक के अंदर होगी। और जितनी हमने आपसे बातें अभी कही, जितनी भी चीज़ें आप पॉइंटर्स फॉर्म में आपको बताया, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इस महापैक के अंदर मिलती हैं। और इस महापैक में एनरोल करने के लिए आज अगर आप एनरोल करते तो आप लोएस्ट प्राइस पे एनरोल करेंगे, क्योंकि इस समय चल रहा है आपका बिग सेविंग डेज। और बिग सेविंग डेज में आपको ये भी फीस नहीं देने की ज़रूरत है, ये भी आपको नहीं देना है। आपको डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करना है Y651, Y651 डिस्काउंट कोड इस्तेमाल कीजिए। और इस डिस्काउंट कोड के साथ आप अपने महापैक में एनरोल कीजिए विद द मिनिमम फीस। और वो फीस है आपकी कितनी? वो फीस है आपकी 3467। ये फीस के साथ आप अपने इस बैंक महापैक प्लस में एनरोल कर सकते हैं। और ये ऑफ़र आपका लिमिटेड है, आज शाम तक है और आज रात तक है आई वुड से। तो इस ऑफ़र का पूरा फ़ायदा उठाइए और अपने आप को, अपने इन जो भी हमारे इस साल के सारे टारगेटेड एग्जाम है, इनके लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। बी कॉन्फिडेंट एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। अगर आप में से किसी को भी डाउट है कि मैम इसमें हम कैसे एनरोल करें, तो एनरोल करने के लिए आपको जाना है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन में ऑल कोर्सेज में आप जाइएगा और इस ऑल कोर्सेज के अंदर आपको मिलता है यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी एसओ। ये है हमारा बैंक महापैक और इस पे जाके अगर आप क्लिक करते हैं तो सारी डिटेल जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिलती है। एज इट सेज 3940 और ये ऑफर आपका
जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये ऑफ़र आपका अगले 2.5 घंटे में ओवर होने वाला है। तो डेफिनेटली आप इस ऑफ़र का पूरा फ़ायदा उठाइए। अगर अभी तक एनरोल नहीं किया तो आप कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे मिल रही हैं, वो एक-एक बात हमने यहाँ पे डिटेल में बता रखी है। ये सारे एग्ज़ाम्स हैं जो आपके कवर होंगे इसके अंदर, ये सभी एग्ज़ाम्स आपके इसके अंदर कवर होंगे। और उसके बाद इसके आगे आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें, सभी लाइव क्लासेस मिलेंगी, ऑल टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, मॉक वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, रिवीजन सेशंस आपको मिलेंगे। तो ये आप खुद भी यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। IBPS SO एग्ज़ाम, ऑल मेजर PSBs यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक के जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्ज़ाम होंगे, सारे RRBs, RBI ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए एंड बी, सिडबी ग्रेड ए, ये सब एग्ज़ाम्स आपके कवर होंगे। प्रीलिम्स कवर होगा, मेंस कवर होगा और इंटरव्यू भी कवर होगा। और ये सारी चीज़ें हमें आज जो ऑफ़र की आपका अब लास्ट 2.5 घंटे आपके रह जाते हैं में ओवर हो जाएगा। तो मेक श्योर करिए आप लोग कि अगर नहीं किया है एनरोल तो आप कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो। और ये ऑफ़र आपको दोबारा देखने को भी नहीं मिलेगा। तो ये लोएस्ट फीस का आप पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। Y651 कर देंगे यहाँ पे अप्लाई और ये 3624। अब 3624 से आपको प्राइस कैसे कम करना है, आपको लगा देने हैं अपने अड्डा 24/7 एप्लीकेशन के सारे कॉइन्स। तो हमें क्या करना होगा, हमें Y651 कोड के साथ साथ आपको अपनी अड्डा की एप्लीकेशन पे कुछ कॉइन्स मिलते हैं, उन सभी कॉइन्स का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर देंगे। जितने कॉइन्स लगाएंगे उतनी आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। तो ये आपकी मिनिमम फ़ीस हो जाती है 3467। तो डू एनरोल। वैलिडिटी आपके बैंक महापैक की पूरे साल की रहेगी, यानी कि पूरे 12 महीने तक आपका ये पैक वैलिड रहेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। एंड बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं अभी आने को और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। तो ज़रूर मेक श्योर करेंगे कि आप वो सभी एग्ज़ाम्स में अपीयर करें और सक्सेसफुल हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज।